हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जेई मेंस से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, मेंस में जितने भी प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यूज जितने भी आए हुए हैं, हम लोगों ने उनमें से बहुत सारे पीवाईक्यूज किए हुए हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में। ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और जो क्वेश्चन बच गए हैं जेई मेंस के, उनको आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, है ना, अपने से ट्राई करना। क्योंकि देखो, हर एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार। क्योंकि देखो, क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं सब करा दूं, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक लाइन से लेके सारे क्वेश्चन मैं लिख दूं, है ना, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि करना तो आपको है ना। तो 60-70% आपकी तरफ से होना चाहिए, 30% आपके सामने वाले टीचर की तरफ से होना चाहिए। आप ऐसे अपने रूटीन को बनाइए। ठीक है, अपने पढ़ने के तरीके को आप कुछ ऐसे ढालिए कि 70% हमको एफर्ट करना है, 30 से 40% जो भी एफर्ट होता है वो सामने वाले टीचर का होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। और पहली बात तो जैसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं, तो जिसके कारण को डेली जो वीडियोस जो डेली अपलोड होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं टाइम पे। तो इसीलिए सबसे पहले वीडियो पे पहुंचने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियोस को थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि उससे मोटिवेशन बनता है ना, आपके लिए और अच्छा करने का, है ना। मैं तो एंटायर मैथमेटिक्स आपके फरवरी के अप्रॉक्स पहले पूरा एंटायर मैथमेटिक्स आपको अपलोड हो जाएगा, है ना, न्यू वर्जन कहा जाए तो, जिसको बोलो आप लोग बोलें। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, है ना। जेईई एडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में बोला है लेट M बी ए 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, विद इंटीजर एंट्रीज, देन M इज इन्वर्टिबल इफ। इसमें क्या बोला है कि M कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2x2 मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो M इज स्क्वायर, M इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, मतलब M ट्रांस, सॉरी यहाँ पे M है, A हम जब जनरल बात करते हैं तो लेके करते हैं, अभी यहाँ पे M दिया है, तो M इक्वल्स टू M ट्रांसपोज, है ना, मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रू क्रॉस ट्रू का है, ठीक है, विद इंटीजर एंट्रीज, उसके अंदर इंटीजर्स वैल्यूज है, ठीक है। देन M इज ए इन्वर्टिबल इफ, तो जो M आपका मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है इफ M इज इन्वर्टिबल। ठीक है, M इज इन्वर्टिबल इफ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में ये मल्टीपल करेक्ट है, इसमें ऑप्शंस एक से अधिक हो सकते हैं, तो सही तो हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ, अच्छा एक मिनट, इतना बोला, ठीक है, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चलो हम लोग कुछ पहले अपने से ही लेट कर लेते हैं। तो देखो लेट M इक्वल्स टू ABC, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स हमने पहले से लेट कर लिया है कि जो M है वो है ABBC, 2x2 का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू M ट्रांसपोज इक्वल्स टू M है ना, और इस पे ये सिमेट्रिक भी है, स्क्वायर भी है। ठीक है, चलो इंटीजर एंट्रीज ABC ये तीनों क्या हैं, इंटीजर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो अच्छा, डिटर्मिनेंट M इन्वर्टिबल होने के लिए डिटर्मिनेंट M नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ध्यान रखना इस बात का। क्या बोला है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ M, फर्स्ट कॉलम ऑफ M का फर्स्ट कॉलम, मैंने इसको लेट जो किया है M मैट्रिक्स ABBC, तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो किसके इक्वल्स टू है, सेकंड रो के ट्रांसपोज के, सेकंड रो के ट्रांसपोज के, मतलब कि ये कुछ ऐसा बोल रहा है इस ऑप्शन में। अगर देखो तो देखो ये आ रहा है इधर की नहीं, कितना एरिया, हाँ,
तो जैसे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कुछ ऐसे कि द फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज द फर्स्ट कॉलम क्या है, यहीं पे बात कर लेते हैं। हम ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज द फर्स्ट कॉलम m का क्या है, ए बी है, ठीक है। वो इक्वस टू है किसके, ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो ऑफ m। तो सेकंड रो ये है और इसका ट्रांसपोज कितना क्या हो जाएगा, BC, मतलब कि BC ये कुछ ऐसा बोल रहा है, मतलब कि ये हो गया। मतलब m इज इनवर्टिबल इफ फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज अ ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो ऑफ m। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो A यहाँ पे आपको पता है कि द टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड देयर ऑर्डर इज सेम, है ना, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। मतलब A इक्वस टू B और B इक्वस टू C, तो B A के इक्वल है। मतलब कि यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, A इक्वस टू B इक्वस टू C। और इसको अगर हम अल्फा के इक्वस टू मान लें तो लेट कर ले रहे हैं, ठीक। अल्फा के इक्वस टू हमने उसको लेट कर लिया, चलो अच्छा। तो ये हो गया। तो ए बी सी इक्वस टू अल्फा। तो अगर हम इस ए बी सी को यहाँ पे रखें, अगर इस ए बी सी को यहाँ पे रखें तो हमको देखो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, यहाँ पे मैं रखता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। तो ए की जगह अल्फ़ा, बी की जगह अल्फ़ा, बी की जगह अल्फ़ा, सी की जगह अल्फ़ा। तो ये मिला आपको, ठीक, ये m मैट्रिक्स m ये मिला। और इसका, इस मैट्रिक्स m का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। लेकिन इसको इन्वर्टिबल करने के लिए, m इज इन्वर्टिबल होने के लिए हमको पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ m है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टिबल की डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, यही ना हम लोगों ने इन्वर्टिबल की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो वही चीज़ है, सिर्फ वही चीज़ है यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट m इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब कि m इज़ नॉट इन्वर्टिबल आ रहा है, मतलब कि m इज़ नॉट इन्वर्टिबल। m इज़ नॉट इन्वर्टिबल का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको m इन्वर्टिबल चाहिए, हमको ऐसी कंडीशन चाहिए जो m को इन्वर्टिबल बनाती हो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि जगह अपने को बनाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सेकेंड रो ऑफ m, जो सेकेंड रो है m की, इज द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ m। अच्छा, सेकेंड रो ऑफ m मतलब कि अगर ऑप्शन बी की बात करें तो क्या बोल रहा है, सेकेंड रो ऑफ m इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम है, अगर इसका ट्रांसपोज लें, इस फर्स्ट कॉलम का अगर ट्रांसपोज लें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए बी, है ना। जब इसका हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमको मिलेगा ए बी। चलो ठीक है। तो
यहाँ से b इक्वस टू a और c इक्वस टू b, तो a और b आपस में इक्वल हैं तो c भी इक्वल होगा, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा a इक्वस टू b इक्वस टू c। अगर इसको हम अल्फ़ा फिर से लेट कर ले रहे हैं तो देखना जो हमारा मैट्रिक्स M बनेगा, जो मैट्रिक्स हमारा M बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, मैट्रिक्स M बनेगा, वो बनेगा अल्फ़ा 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 अल्फ़ा। ठीक, तो यहाँ से अगर इसका डिटर्मिनेंट M का वैल्यू देखोगे तो ये 0 के इक्वल अगेन आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, जो कि हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको M को इन्वर्टिबल, हमको M इन्वर्टिबल है, उसके लिए कंडीशन देख रहे हैं। और इन्वर्टिबल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ M नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी हमारा इन्वर्टिबल माना जाएगा। ठीक है, इस बात को, बस इसी बात का यहाँ पे ध्यान देके चलना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉपर्टी को देख के चलो। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। चलो, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा कि ये हमारे कंडीशन, हम वो कंडीशन नहीं बना रहा जिस कंडीशन की हमको तलाश है। ठीक है, अच्छा अब बात करें अगर हम थर्ड ऑप्शन की, तो M इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। तो ठीक है, M इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो, यहाँ पे देखो कि M को अगर नॉन डायगोनल मैट्रिक्स बनाया जाए, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो, सॉरी M is a diagonal matrix with the non-zeros entries in the main diagonal. Okay, A 0 0 C। ठीक, चलो, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट हम M का देखें तो आ जाएगा AC। ठीक, अच्छा, डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा AC, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, A और C इसने बोला है कि विथ नॉन जीरो एंट्रीज, तो ये A और C नॉन जीरो है, नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, नॉन जीरोज हैं। ठीक है, तो नॉन जीरो हैं A और C, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी नॉन जीरो होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, है ना, कुछ ना कुछ वो वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वो वैल्यू होगी, है ना, तो नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है किसी मैट्रिक्स का, नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन होती है कि नॉट डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो M इज अ इन्वर्टिबल इफ M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal, क्योंकि हमें not equals to 0 मिल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ M की वैल्यू। ठीक है, तो चलो ऑप्शन C करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, चूंकि मल्टीपल करेक्ट है तो इसमें सारे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल M इज not the square of an integer, मतलब the product of entries, मतलब product of entries, अगर इसकी बात करें, यहाँ पे बात करें हम, product of entries in the main diagonal of M is not the square of an integer, is not the square of an integer। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ M नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इन्वर्टिबल के लिए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, तो देखो AC माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट M देखेंगे तो क्या आएगा, AC माइनस बी स्क्वायर, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए इन्वर्टिबल होने के लिए। और the product of entries in the main diagonal M is not the square of an integer,
तो देखो अगर ए सी यहाँ से हम देखें ए सी माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियस है कि ए सी नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब कि ये कथन सत्य है कि द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल m इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, तो ए सी, हाँ ये वही है, मतलब कि ये अलग है, आप बीच में मत समझिएगा। डिटर्मिनेंट जो m है वो हमने निकाला ए सी माइनस बी स्क्वायर आया है ना, और ए सी माइनस बी स्क्वायर आया, और हमको इन्वर्टिबल लाने के लिए मैट्रिक्स को नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल्स टू 0 हमने रखा इस पे, तो हमको मिल रहा है कि जो प्रोडक्ट है टू प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल की प्रोडक्ट की जो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं है किसके, स्क्वायर ऑफ इंटीजर के, स्क्वायर ऑफ इंटीजर के, मतलब कि बी स्क्वायर के। तो हमको वही सेम चीज़ मिल रही है, मतलब ये स्टेटमेंट सेम टू सेम हमको यहीं पे देखने को मिल रहा है ना। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी हमको इन्वर्टिबल दे रहा है, इन्वर्टिबल दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में भी हमको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल रहा है, क्योंकि ए सी डिटर्मिनेंट ऑफ m नॉट इक्वल्स टू 0 है। नॉट इक्वल्स टू 0 कैसे मालूम चला, क्योंकि जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के जो हमने देखा, तो मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल्स टू इंटीजर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब जो अदर वैल्यू, मतलब बी स्क्वायर है ना। तो अगर ये इसके ए सी नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और यही चीज़ इसने बोल दिया है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ m नॉट इक्वल्स टू 0 हम जानते हैं, और इसने बोला भी यही चीज़ है। तो अगर बोला भी यही चीज़ है और हम जानते भी हैं, दोनों चीज़ मैच कर रही है, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है ना। तो देखो C और D is the correct answer for this particular question। ठीक है, तो चलो